Good morning students. Today I will teach you about sets. Today I will teach about sets. सबसे पहली बात आती है कि सेट होता क्या है ना? सेट होता क्या है? तो अपन को सेट को सबसे पहले डेफिनेशन से समझते हैं। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन अगर मैं बोल दूं, सपोज मैं बोलता हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मैं कोई एक स्टूडेंट होगा अगर वो नेचुरल नंबर का सेट बनाएगा तो उसको कैसे लिखेगा? 1 2 3 4 5 शो एंड शो। क्योंकि अपन को पता है कि नेचुरल नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर तो अपन को पता है, पर ग्रेटेस्ट नंबर नहीं पता है। वही अगर कोई दूसरा स्टूडेंट होगा बी, तो वो भी नेचुरल नंबर का सेट कैसे लिखेगा? 1 2 3 4 5 सो एंड सो, है ना? मतलब अगर मैं नेचुरल नंबर के बारे में बात करूंगा, मीन्स सीधा सा मतलब इसका ये है कि मैं काउंटिंग नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना? तो नेचुरल नंबर जो है, चाहे मैं लिखूं या कोई और लिखे, है ना, वो वही लिखेगा जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ और लिखूं और सामने वाला कुछ और लिखे, है ना? इसलिए अपन बोलते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वेल डिफाइंड रहेगा, है ना? ऐसे ही सपोज अगर मैं लिखता हूं कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के सेट्स के बारे में अगर अपन बात करते हैं, है ना, तो इंटीजर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो कि प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं, है ना? 1 2 3 4 5 सो एंड सो। एंड माइनस इंटीजर्स -1 -2 -3, मतलब माइनस से लेके -∞, प्लस से लेके +∞ तक के जो सेट्स होंगे, जो नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर का जो सेट होगा वही कहलाएगा सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना? तो ये सारे वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं। अब एक अगर मैं एग्जांपल देता हूँ कि 5 बेस्ट स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, तो क्लास 11th में अगर मैं 5 बेस्ट स्टूडेंट्स के बारे में बात करता हूँ, है ना, तो हो सकता है राम के लिए 5 बेस्ट स्टूडेंट्स कोई और हो सकता है श्याम के लिए 5 बेस्ट स्टूडेंट्स कोई और हो सकता है कोई और हो, सीता हो, उसके लिए 5 बेस्ट स्टूडेंट्स कोई और हो, है ना? तो यहाँ पे 5 बेस्ट स्टूडेंट्स सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। और ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तो इसलिए एक सेट को फॉर्म नहीं करेगा। सेट ऑफ ऑल नंबर लेस देन 10 से छोटे जितने भी ऑड नंबर होंगे, है ना, उनका सेट, है ना? तो ये तो आपको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा है ना? अब मैं इसका सेट बनाता हूँ, तो सेट में क्या बनाऊंगा? 1 से लेके 10 तक का, और 1 से लेके 10 से छोटे तक है कि इसको अपन सेट क्यों बोल रहे हैं? तो सबसे इसका मेन रीजन ये है कि जो 1 3 5 7 9 है, ये सारे क्या है? ऑड नंबर है। ये वेल डिफाइंड है। क्या है ये? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। क्या है ये? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। मीन्स इसको अगर स्टूडेंट ए से पूछूं ऑड नंबर लेस देन 10, तो अगर उसको ऑड नंबर्स पता करेगा कि सर वो ऑड नंबर क्या क्या होंगे, 1 से लेके 10 तक का 1 3 5 7 9 होगा, है ना? वही मैं किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछूं तो वो भी ये सेम आंसर ही करेगा अगर उसको पता होगा तो। इसलिए वेल डिफाइंड है, चाहे किसी से भी पूछ लो वो यही आंसर करेगा। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल।
let us take another example. Example number 2. Suppose when we are asking about set of all prime numbers less than 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनका अपन को क्या लिखना है, सेट लिखना है ना। एज वी नो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच हैव ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर इज 1 एंड सेकंड फैक्टर इज नंबर इटसेल्फ। दीज नंबर्स आर कॉल्ड एज प्राइम नंबर्स, है ना। तो अपन इसका सेट अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सेट इनका बनाएंगे अपन, स्मॉलेस्ट prime number is 2, second prime number is 3 and 5, after that 7, after that 11, after that 13, after that 17 and after that 19. These all are prime numbers which are less than 20 and these numbers are well defined. Why? क्योंकि अगर मैं किसी भी से पूछूं, किसी स्टूडेंट से पूछूं, किसी से पूछूं, अगर उसको प्राइम नंबर पता होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है तो वो मुझे सेम आंसर देगा। चाहे मैं इंडिया में किसी से पूछूं, अमेरिका में, कनाडा में, कहीं भी जाके किसी से भी पूछूं कि भैया सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20 क्या क्या होंगे, तो वो मुझे यही आंसर करेगा, है ना। तो ये सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, प्लस ये सारे नंबर क्या हैं, वेल डिफाइंड हैं। क्या है ये, वेल डिफाइंड है, इसलिए अपन इन सब नंबर्स के से इन सारे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, सेट्स के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। इसलिए सारे नंबर सेट्स फॉर्म करेंगे, है ना। ऑल ऑब्जेक्ट inside the set is called as element of the set, है ना। किसी भी सेट के अंदर जब कभी भी मैं कोई सेट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने सेट लिखा, है ना, ऑड नेचुरल ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 10, मैंने क्या लिखा, ठीक है, ऑड प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 2, 3, 5, 7, ये सारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं जो कि 10 से छोटे हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, एलिमेंट कहलाएंगे। These all numbers are called as elements of the set. ओके, ये तो एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब क्या होता है कि कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड सेट होते हैं मैथ में, फॉर एग्जांपल n, है ना। n मीन्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट जहाँ कहीं भी लिखा होगा मीन्स वो n लिखा होगा, मीन्स वो किसके बारे में बात कर रहा, नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रहा। वहीं अगर मैं बात करता हूँ z से अपन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, z से अपन रिप्रेजेंट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, है ना। तो जो इंटीजर्स होंगे उनके सेट को अपन z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे इंटीजर भी दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और दूसरा हमारा निगेटिव इंटीजर होता है। तो जब कभी भी मैं पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट के बारे में बात करूंगा तो उसको मैं z प्लस से रिप्रेजेंट करूंगा, और जब कभी भी मैं निगेटिव इंटीजर्स के सेट के बारे में बात करूंगा तो मैं उसको z निगेटिव से रिप्रेजेंट करता हूं, है ना। तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स are represented by z plus, and set of negative integers are represented by z minus, ना।
अपन z प्लस और z माइनस से पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद और भी कुछ इंटीजर्स होते हैं जिनको अपन कुछ स्टैंडर्ड साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ कहीं पे भी आपको r दिख जाए, क्या दिखे, r दिख जाए, मीन्स क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। रियल नंबर्स, अब रियल नंबर क्या होता है ना। तो रियल नंबर को जब कभी मैं बात करता हूँ, वो सारे नंबर जिनको अपन नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाएंगे, है ना। अब इसके बाद जब कभी मैं बात करूंगा रेशनल नंबर के बारे में, है ना, तो उसको अपन क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, है ना, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं? As we know, the number which can be written in the form of p by q, where p and q are integers and q does not equal to 0. तो सारे नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे और उन रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं? क्यू सिंबल का यूज करते हैं, क्यू अल्फाबेट का यूज करते हैं। ओके, अब जब कभी भी मैं किसी सेट के बारे में बात करता हूँ, है ना, मैं किसी सेट के बारे में बात करता हूँ, इफ ए इज अ नंबर which belongs to set A, which is represented by A belongs to A. This sign is called as epsilon. This sign is called as epsilon, which means A element A belongs to A. For example, if we have a set of A is 1, 3, 5, 7. Set of A is 1, 3, 5, 7. When we say 1, है ना, means we can represent that 1 belongs to A. Set 1 belongs to A. And when we are asking about number 2, means this number is not in a set of A. That means this 2 number is not an element of set A, which is represented by 2 is not belongs to A. Means अगर ये 2 कोई एलिमेंट है जो कि A से बिलोंग नहीं करता है, A में बिलोंग नहीं करता है, A का एलिमेंट नहीं है, तो उसको मैं एप्सिलॉन नॉट बिलोंग्स टू A के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ। मुझे सेट को रिप्रेजेंट करना होता है तो मैं इसको 2 फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, तो इसलिए अपन पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट्स को अपन 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट होता है आपका रोस्टर फॉर्म, है ना, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर, है ना। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता सेट बिल्डर फॉर्म।
अब मैं रोस्टर के फॉर्म में जब कभी मैं बात करता हूँ रोस्टर फॉर्म के बारे में, मीन्स रिप्रेजेंटेशन, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट where all elements are written in closed braces form and separated by using commas. ओके, जब कभी भी मैं सेट्स के रोस्टर फॉर्म के बारे में बात करूंगा, मीन्स मैं बात कर रहा हूं कि जो मेरे पास कोई एक सेट है ए, जिसके एलिमेंट्स क्या हैं, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 4, 6 एंड 8, है ना। तो मेरे जो इसके जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो मेरे इसके एलिमेंट्स हैं वो क्लोज ब्रैकेट्स के अंदर रिप्रेजेंट बाय यूजिंग कॉमा। तो मैंने 2 को 4 के बीच क्या यूज किया है, कॉमा। एक दूसरे सेपरेट करने के लिए 4, 6 के बीच क्या यूज किया है, कॉमा। 6, 8 के बीच मैंने क्या यूज किया है, कॉमा। और इसको मैंने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और ये जो फॉर्म होगा ये क्या कहलाएगा, ये आपका रोस्टर फॉर्म कहलाएगा, है ना। अब मैं बात करूंगा सेट बिल्ड फॉर्म के बारे में। जब कभी बात करूंगा तो इसके जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट रिप्रेजेंट तो किए जाएंगे, लेकिन उनके लिए कोई अपन कॉमन फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करूंगा मैं, सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में जब कभी मैं बात करूंगा, है ना, तो all elements are written by using common property which represent the elements of a set। ठीक है, मैं जब कभी भी रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करूंगा, इसमें जो भी मेरे एलिमेंट्स होंगे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कोई एक कॉमन प्रॉपर्टी यूज कर लूंगा जो कि मेरे होल एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं मैंने लिखा x such that x is a vowel of English alphabet। मीन्स क्या हुआ कि मैंने रिप्रेजेंट कैसे किया है कि मेरे जो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं, वॉवेल्स हैं। क्या हैं, वॉवेल्स हैं। अब इसको अगर मैं रोस्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, किसके फॉर्म में लिखूंगा, रोस्टर के फॉर्म में लिखूंगा, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रोस्टर के फॉर्म में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा। इंग्लिश अल्फाबेट्स में क्या वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये सारे क्या एलिमेंट है, मेरे वॉवेल्स हैं जो कि इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं।
है ना। तो इसको मैं दो फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये मेरा पहला है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको मैं सेट बिल्डर फॉर्म बोलता हूँ। और जो दूसरा है जिसमें मेरे एलिमेंट को मैं सेपरेटली अलग अलग लिखता हूँ, जिसके लिए कोई कॉमन प्रॉपर्टी यूज नहीं करता हूँ, तो वो मेरा रोस्टर फॉर्म कहलाता है। ओके।